क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें कह रहा है कि एक ए पी है, उसके अंदर टोटल 50 टर्म है। उन 50 टर्म में से जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 12 है और जो लास्ट टर्म है यानी A50 उसकी वैल्यू 106 है। फाइंड द 20। एक ए पी कह रहा हो, एक ए पी है A1 A2 A3 ऐसे डैश A50 तक। तो कह रहा है A50 यानी जो लास्ट टर्म है A50 उसकी वैल्यू दे रखी है 106। थर्ड टर्म है A3, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 12 और हमसे पूछा उसने फाइंड A29। इस पे लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। ये हमसे उसने पूछा, निकालते हैं। तो सबसे पहले अब हमें A29 निकालने के लिए A और D चाहिए, क्योंकि N तो हमारे पास 29 है, ना तो हमारे पास A है ना ही हमारे पास D है। जब A और D हमारे पास नहीं होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दो इक्वेशन का यूज़ कर उनमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड का यूज़ करके A और D निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद A और D मिल जाता है तो हमारा आंसर मिल जाता है। बनाते हैं दो इक्वेशन है। सबसे पहले ये A3 A3 इक्वल टू कितना A प्लस AN वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, 3 - 1 इंटू कितना D। A3 की वैल्यू कितनी 12 इक्वल टू A की वैल्यू हमें नहीं पता, 3 - 1 2 इंटू D, तो 2D इक्वेशन 1। दूसरी बनाते हैं A50 हमें दे रखा कितना A प्लस 50 - 1 इंटू कितना D। A50 की वैल्यू कितनी है 106 इक्वल टू A प्लस 49 D इक्वेशन सेकेंड। अभी हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और A और D को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कितना मेरा 106 इक्वल टू A प्लस 49 D और ये कितना 12 इक्वल टू A प्लस 2D। माइनस करते हैं, A सेम है तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस लिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 106 में से 12 गया तो कितना बचा 94 और 49 में से 2 गया तो ये बचा कितना 47D। तो D की वैल्यू हमें मिली कितनी 94/47, कैंसिल हो गया, कितना मिला 2। अब हमें D2 मिल गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे पहले या दूसरी में तो हमें A मिल जाएगा। तो मैं इसमें रख रहा हूँ A3 में। तो A3 तक कितना था मेरा 12 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी 2। तो 12 इक्वल टू कितना A प्लस 2 इंटू 2 तो कितना 4, तो 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू कितना A। तो A की वैल्यू कितनी मिली हमें 8। A मिल गया हमें 8 और D कितना मिला हमें 2। अब हम निकालते हैं A29 निकालने का तरीका A प्लस 29 - 1 इंटू कितना D। A29 हमें चाहिए इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 29 - 1 तो कितना 8, 28 इंटू D की वैल्यू कितनी 2। तो A29 इक्वल टू कितना 8 प्लस 8 2 16, 2 2 4 और कितना 5 56। तो A29 इक्वल टू कितना 64। तो ये था सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। क्वेश्चन है, एक AP है जिसका थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखा हमें 4 और -8। तो हमसे पूछ रहा विच टर्म इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो कौन सा टर्म, जब भी हमसे विच टर्म, हाउ मेनी टर्म इसकी बात करता है तो हमसे n की बात कर रहा है। तो n हमसे पूछ रहा है और हमसे बोला कौन सा टर्म, यानी nth n टर्म जो दे रखा है हमें AN, वो कितना दे रखा है 0। तो हम A और D निकालेंगे। n कितना है हमारे पास निकालना है, हमें पता नहीं है, और AN कितना है 0। इसको सॉल्व करते हैं। हमें A3 की वैल्यू दे रखी है 4 और A8 की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी A9 की वैल्यू हमें दे रखी है -8। हमसे पूछा n क्या होगा और हमें AN की वैल्यू भी दे रखी है कितनी 0। यानी इस सीरीज़ का 0 कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले A और D निकालेंगे, फिर AN के लिए सॉल्व करेंगे। तो A3 हमारा कितना A प्लस A3 इक्वल टू कितना A प्लस 3 - 1 इंटू कितना D। A3 की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू A प्लस
3 माइनस 1 2 इंटू डी 2D इक्वेशन 1। आते हैं हम A9 निकालने के लिए। A9 इक्वल टू कितना, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू कितना D। A9 की वैल्यू कितनी, -8 इक्वल टू A कितना नहीं पता, प्लस 9 माइनस 1 तो कितना 8 इंटू D, तो 8D इक्वेशन सेकंड। अब ये दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाकर, और आंसर हमारा A और D आ जाएगा। A और D मिल जाएगा तो हम N भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये लिख रहा हूँ मैं कितना, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो कितना -8 इक्वल टू A प्लस 8D इक्वेशन, ये मेरी सेकंड है। माइनस प्लस था तो माइनस लिया, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया मेरा कैंसिल। तो प्लस का 8 और प्लस का 4 तो कितना 12 इक्वल टू -8 में से 2 गया तो कितना -6D। तो D की वैल्यू कितनी मिली, -12/6 कैंसिल हो गया कितना -2। अब मुझे -2 मिल गया D। अब किसी भी इक्वेशन में मैं D को रखूँगा और मुझे A मिल जाएगा। निकालते हैं, तो इस वाली में रख रहा हूँ मैं, A3 वाली में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो कितना 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी -2, तो 4 इक्वल टू कितना A 2 2 ज़ा 4 और माइनस है तो माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 4, तो 8 इक्वल टू कितना A। अब हमें A भी मिल गया, हमें D भी मिल गया। अब हम AN निकालते हैं, मतलब N निकालते हैं। तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D। AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, A कितना निकाला हमने 8, प्लस N कितना है हमारा नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, इंटू D कितना है हमारा -2। तो 0 इक्वल टू कितना 8, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का n माइनस का 2n बन गया, और प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 बन गया। तो 0 इक्वल टू 8 और प्लस 2 कितना 10 माइनस 2n, इधर 10 आया तो कितना बना माइनस का 10 इक्वल टू कितना -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 10/2 कैंसिल हो गया कितना 5। यानी जो इस AP की 5th टर्म होगी वो हमारा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन है कि एक 17 टर्म है, वो 10 टर्म से 7 एक्सीड हो गया, मतलब एक्सीड का मतलब होता है प्लस, यानी A17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, A10 + 7 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब भी एक्सीड का मतलब होता है तो उतना प्लस हो जाता है। तो नंबर 10, तो सबसे पहले उसने बोला जो A17 है वो कितना A10 + 7 है, तो हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो वही फार्मूला A17 के लिए ओपन कर देते हैं, तो कितना A + 17 - 1 इंटू कितना D इक्वल टू A10 निकालते हैं तो कितना A + 10 - 1 इंटू कितना D और प्लस का कितना 7। A ऐसी रहा, 17 में से बन गया कितना 16 इंटू D, तो 16D इक्वल टू कितना A + 10 - 1 तो कितना 9D प्लस का कितना 7। सबको एक साइड में ले जाते हैं, तो A + 16D प्लस का इधर आके कितना माइनस का A बना, और माइनस का 9 इधर आके कितना, सॉरी प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9D बना, और माइनस का 7 इक्वल टू कितना 0। माइनस से प्लस A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना 7D, माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो 7D इक्वल टू कितना, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 बना, तो D इक्वल टू कितना 7/7 कैंसिल हो गया कितना 1। तो जो D की वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली 1। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। वो कह रहा है एक AP दे रखी है हमें, AP की वैल्यू है 3, 15, 27, 39, ऐसे ही चलती जा रही है। तो कौन सी टर्म होगी कि A54 में हम एक 132 प्लस करें, A54 में 132 प्लस करें, तो वो कौन सी टर्म इस सीरीज़ की होगी। तो निकालते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हैं, अभी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास AP गिवन है। जब AP गिवन है, हमें AP गिवन है कितना 3, 15, 27, 39 डैश 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 चलता जा रहा है। तो वो कह रहा है कि A54 + 132 ये कौन सी, ये टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले A54 निकालेंगे, 132 उसमें ऐड करेंगे, फिर N हमें फाइंड आउट करना है। यानी टर्म जब भी हमसे पूछता है तो हमसे N पूछ रहा है।
तो इस कंडीशन के हिसाब से n की वैल्यू कितनी होगी हमसे पूछ रहा है कि A54 + 132 इस सीरीज़ की कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले A कितना हमारा, A है हमारा कितना 3, D निकाल लेते हैं। तो D निकालने के लिए कितना A2 - A1 = कितना 15 - 3 = कितना 12। ये हमें D मिल गया। तो सबसे पहले A54 निकालते हैं। तो A54 = A54 = A + 54 - 1 इंटू कितना D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 + 54 - 1 तो कितना 53 इंटू D की वैल्यू कितनी 12। तो A54 = कितना 3 प्लस आएगा 636। तो A54 की वैल्यू हमें मिली कितनी 639। A54 मिल गया हमें कितना 639। अब हमें n की वैल्यू बतानी है कि A54 + 132 कौन सी इस सीरीज़ की टर्म होगी। तो A54 की वैल्यू कितनी है 139, सॉरी A54 की वैल्यू है 639। तो कितना 639 + 132 ऐड कर लेते हैं 1 6 और 7 6 7 7 7 1। तो हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा टर्म होगा। यानी ये ऐसे चलते जा रही है AP, तो 7 7 1 भी आएगा। तो ये इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो ये कितना हमारा AN लिख लेते हैं। तो ये AN है, हमें निकालना है N। तो लिख लेते हैं AN = कितना A + n - 1 इंटू कितना D। AN की वैल्यू कितनी है 771 = A की वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन है 3 प्लस n कितना नहीं पता, वही तो हमें निकालना है -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारी 12। तो 771 = मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 + 12n माइनस का कितना 12। तो 771 = 12 में से माइनस के 12 में से प्लस का 3 गया तो कितना बचा माइनस का 9। तो 12n माइनस का 9, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9। तो 771 + 9 = कितना 12n 780 = 12n। तो n की वैल्यू कितनी 780/12। 2 से गए कितने टाइम में 3 90/6। फिर ये 3 से गया कितना 130/2। फिर ये गया कितना 65। तो n की वैल्यू कितनी आई 65। यानी इस सीरीज़ का जो 65 वाला जो टर्म होगा वो हमारा कितना होगा 771 होगा, जो हमसे पूछ रहा था। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? वो कह रहा है 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। जो पहली वाली AP है उसके जो 100 टर्म का डिफरेंस है, सॉरी पहली वाली AP नहीं, वो कह रहा है जो दोनों AP हैं उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 के इक्वल है। तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेट, मैंने माना मेरी पहली AP बनी कितना ये A1 A2 A3 ऐसे डेड AN चल रहा है। दूसरी AP में बना ये AP1 ये AP2, ये कितना मेरा कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 ऐसे डेड चल रहा है मेरा कितना कैपिटल AN। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है सेम है, यानी D1 = कितना D2 = मैं मान लेता हूँ D के है। तो सबसे पहले A100 का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A100। दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो सबसे पहले निकालेंगे छोटे वाले का A100। तो A100 = कितना A1 प्लस A1 मतलब A ही होगा, A1 A ही होता है, A + 100 - 1 इंटू कितना D, दोनों का D सेम है। तो A100 = कितना A + 99D। इक्वेशन इसको मानी हमने 1। अब निकालते हैं कैपिटल वाले के लिए। तो A100 = A +
100 -1 इंटू कितना, ये भी कितना हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये d। तो A100 इक्वल टू A + 99 d इक्वेशन सेकंड। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी A100 माइनस कैपिटल A100, यानी स्मॉल A100 की वैल्यू कितनी है, इतनी। A + 99 d माइनस ये कितना, कैपिटल A + 99 d। मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई दोनों के अंदर होगी तो वो माइनस बना देगा। A + 99 d माइनस का कैपिटल A माइनस का 99 d इक्वल टू कितना, A100 माइनस कैपिटल A100। कैपिटल A100 तो प्लस का 99 d से माइनस का 99 d कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, A100 माइनस का कैपिटल A100 इक्वल टू कितना, A माइनस A। अब वो कह रहा है इसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, निकालते हैं। A1000 इक्वल टू कितना, A + 1000 -1 इंटू कितना d, कॉमन डिफरेंस सेम है तो A1000 इक्वल टू A + 999 d इक्वेशन 1 मानी हमने। दूसरा निकालते हैं कैपिटल A1000 के लिए। कैपिटल A1000 हमारा कितना, A + 1000 -1 इंटू कितना d, तो A1000 इक्वल टू A + 999 d इक्वेशन 2। अब दोनों में डिफरेंस कर कह रहा है तो हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करते हैं कितना, स्मॉल A1000 माइनस कैपिटल A1000 इक्वल टू कितना, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी, A + 999 d माइनस कैपिटल A + 999 d। मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे तो कितना, A + 999 d माइनस का A माइनस का 999 d इक्वल टू कितना, A1000 माइनस का कैपिटल A1000 प्लस 999 d से माइनस 99 d कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम था। तो A1000 माइनस कैपिटल A1000 इक्वल टू ये कितना आया, A माइनस A, यानी जो डिफरेंस हमारा 100 टर्म के लिए आया था वही डिफरेंस हमारा 1000 टर्म के लिए आया। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाई 7। क्वेश्चन है कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजल होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, 99 तक ये हमारा रहता है 2 डिजिट नंबर। नंबर 99 के बाद जैसे ही हम 100 पे आते हैं, 100, तो ये बन जाता है हमारा 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ रहता है, 100 से 999 यहाँ तक ये रहता है हमारा 3 डिजिट नंबर। अब हमें बताना है कि 100 से लेके और 999 के बीच में 7 से डिविजल वाले कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पहला नंबर मिल जाए और हमें लास्ट वाला नंबर मिल जाए तो हम AP का यूज़ करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा 105। सबसे पहला नंबर हमें जो मिला जो 7 से डिवाइड होगा 105। चेक कर लेना, 100 भी नहीं होता है 7 से डिविजल, 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता है, 104 भी नहीं होता है, 105 होता है। उसके बाद 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना 112, दूसरा ये मिलेगा, ऐसे डैश 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 चलता जा रहा है। अब लास्ट वाला नंबर कैसे पता लगेगा कि हमें 7 से डिविजल होगा। हमें सारे नंबर नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए, वो सारे नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे। तो कितने नंबर होंगे हमें बताना है, यानी अगर हमने n निकाल लिया an का यूज़ करके तो हमें मिल जाएगा। सबसे लास्ट टर्म 3 डिजिट में आएगा ये, और हमें चाहिए 7 से डिविजल। तो जिससे भी पूछेगा लास्ट वाले नंबर को करेंगे 7 से डिवाइड, 999 को 7 से करेंगे डिवाइड, 7 बन जा 7, कैरी कितना 2, 9 और 9, फिर कितना 7 4 जा 28, ये कितना 1 और 9,
7 2 जा 14, कितना बचा 5, यानी रिमाइंडर कितना बचा 5। अब इस 5 में से हम ये 999 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना 994, ये जो नंबर है ये कितना होगा 7 से डिवाइड। चेक कर लेते हैं, अरे यही है, क्योंकि रिमाइंडर एक्स्ट्रा जो आ रहा था वो हमने घटा दिया, तो कितना 994, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर ए मिला हमें, ए की वैल्यू मिली हमारी कितनी 105, डी जो हमें मिला कितना 7 से डिविजन है सारे नंबर, यानी सब में डिफरेंस 7 का है, तो डी की वैल्यू है हमारी 7, और ए एन सबसे लास्ट टाइम जो 7 से डिविजन होगा वो कितना होगा हमारा 994। अब हमें एन निकालना है, ए एन का यूज़ करके हम एन निकाल देंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 994 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो 994 इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7n माइनस का 7, तो 994 इक्वल टू माइनस कर देते हैं इसमें, तो कितना 98 प्लस का कितना 7n, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 994 माइनस का कितना 98 इक्वल टू कितना 7n, माइनस करते हैं 14 में से 8 गया 6, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ कितना बचा 8, ये कितना हमारा 7n। तो n की वैल्यू कितनी 896/7, कैंसिल कर लेते हैं, 8 बन जा 8, 8 2 जा 14, 128, तो 128 मिला। तो 128 ऐसे नंबर होंगे 100 से लेके 999 के बीच में जो 7 से डिविजल होंगे। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन है कितने 4 के मल्टीपल 10 एंड 250 के बीच में होंगे, ये हमें बताना है। तो वही ए मिल जाए, डी मिल जाए और ए एन मिल जाए तो हम एन निकाल सकते हैं। जब भी हाउ मैनी नंबर या कुछ भी बात कर रहा है तो वो किसकी बात करता है, एन की बात करता है। तो एन निकालते हैं। 14 में हमसे पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल 10 तो होता नहीं है, 4 बन जाए 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सबसे पहला इसके और इसके बीच में नंबर मिलेगा हमें 12, उसके बाद 4 ऐड कर दें तो 16, उसके बाद 4 ऐड कर दें तो 20, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब लास्ट टर्म हमें कौन सा मिलेगा कि 250 4 से डिवाइड होगा तो कितना 4 6 जा 24, यानी एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितना ये हमारा 248 नंबर ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजल है, यानी 4 का मल्टीपल है, ये हमें मिला। तो वही एन हमें निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, डी यानी सब में डिफरेंस कितने का 4 का, 4 का मल्टीपल पूछ रहा है तो डी की वैल्यू कितनी 4, और ए एन की वैल्यू कितनी 248। हमसे एन पूछ रहा है निकाल देते हैं, तो कितना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन की वैल्यू रखी कितना 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन हमें निकालना -1 इंटू कितना डी। अब हमें कैसे पता लगा कि 248 ये इससे पहला वाला नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो वही 4 को 250 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें से 250 में से माइनस करेंगे, तो 2 रिमाइंडर आएगा 2 को माइनस करेंगे तो 200 निकाल लेते हैं। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस एन -1 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4n माइनस का 4, तो 248 इक्वल टू 12 में से -4 गया तो 8 प्लस कितना 4n, इधर आया तो कितना 248 प्लस का 8 माइनस का 8 बन गया 4n। 248 में से 8 गया तो कितना 240 इक्वल टू कितना 4n। n की वैल्यू हमें कितनी मिली 240/4, कैंसिल हो गया कितना 60, यानी 60 नंबर ऐसे नंबर होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3
10, 17 डैश डैश इक्वल। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। वो कह रहा है ये दो AP दे रखी हैं, दोनों के nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो हमें n बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले इन दो AP का यूज़ करके हम n निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। हमें 63, 65, 67 डैश 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 चलता जा रहा है। एंड दूसरी AP दे रखी है हमें 3, 10, 17 ऐसे चलता जा रहा है। अब वो कह रहा है इन दोनों का nth टर्म, यानी अगर मैं इसको मानूँ an1 nth टर्म और इसको मैं मान लूँ an2 यानी an2 टर्म, ये क्या होगी, ये यहाँ नहीं मानेंगे, ठीक है यहाँ मान लेते हैं। तो इन 2 मान लेते हैं इसको 2, ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले an1 निकाल लेता हूँ मैं। तो an1 इक्वल टू कितना, a प्लस n, दोनों का सेम ही है, n माइनस 1 इंटू कितना d, और इसका भी निकाल लेता हूँ मैं कितना a nth 2 इक्वल टू कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो सबसे पहले इसका a निकालते हैं, a कितना, a की वैल्यू है कितनी 63, d निकालते हैं, d निकालने के लिए कितना a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू कितनी मिली हमें 65 माइनस 63, तो d इक्वल टू कितना 2। यहाँ से निकालते हैं a की वैल्यू कितनी है 3, d निकालते हैं तो कितना a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना 7। तो यहाँ से an 1th टर्म निकालते हैं, तो कितना an इक्वल टू कितना an1 इक्वल टू कितना, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n हमें चाहिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। दूसरा हम निकाल लेते हैं यहाँ से an2 इक्वल टू कितना, a की वैल्यू कितनी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7। दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो an1 इक्वल टू कितना an2 इक्वल रखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7n माइनस का 7। तो 63 और माइनस का 2 तो कितना बचा 61 प्लस का कितना 2n इक्वल टू ये कितना बचा 7n माइनस का 7 में से 3 गया तो माइनस का 4। तो सबसे पहले n वाले एक साइड में ले जाते हैं और नंबर एक साइड में ले जाते हैं। तो 61 प्लस का कितना 4 इक्वल टू कितना 7n माइनस का 2n, तो कितना बना 65 इक्वल टू कितना 5n, तो n इक्वल टू कितना 65 अपॉन 5 इक्वल टू कितना 13। तो n की वैल्यू हमें मिली कितनी 13। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। क्वेश्चन है नंबर 16 है, वो कह रहा है एक AP है जिसका थर्ड टर्म 16 है और जो A7 है उसकी वैल्यू A5 प्लस 12 के इक्वल है। एक्सीड मतलब प्लस, अभी मैंने बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 10th में। तो हमसे पूछ रहा है AP हमसे पूछ रहा है, यानी AP हमें बतानी है क्या होगी हमारी। तो सबसे पहले AP निकालने के लिए A1 A2 A3 3 टर्म निकालेंगे और हमें पता लग जाएगा AP हमारी क्या है। ये 7 नहीं है यहाँ, ये 12 दे रखा है, 12 कर लेते हैं। कट के कितना मिला 6, तो D की वैल्यू कितनी मिली 6। अब हमें D मिल गया, इस D को उठा के हम यहाँ रखेंगे, A फाइंड आउट करेंगे, फिर AP फॉर्म कर लेंगे। तो 16 इक्वल टू कितना A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6, तो 16 इक्वल टू कितना A प्लस 12, तो 16 इधर आके बन गया माइनस का 12 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू कितनी मिली हमें 4। अब A1 मिल गया, हमें A2 निकालते हैं। A2 इक्वल टू कितना A प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना D, तो A2 इक्वल टू कितना A की वैल्यू 4, 2 माइनस 1 इंटू D, तो D की वैल्यू कितनी है 6। तो A2 इक्वल टू कितना मिला 10। A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालने के लिए कितना A प्लस 3 माइनस 1 इंटू कितना D, तो A3 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी 4, 3 माइनस 1 2 और D की वैल्यू कितनी 6, तो A3 इक्वल टू कितना 4 प्लस 2 6 2 12, तो A3 इक्वल टू कितना मिला 16।
तो पहला टर्म हमें मिला 4, एक AP हम फॉर्म करते हैं। तो पहला टर्म मिला हमें कितना 4, दूसरा टर्म मिला 10, तीसरा टर्म मिला हमें कितना 16, ऐसे ये डैश 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 AP चल रही है। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। 3 है, फाइंड द 20th टर्म लास्ट टर्म फ्रॉम द, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 डैश 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 253। क्वेश्चन है, हमें एक AP दे रखी है, इसका 20th टर्म फाइंड करना है, और हमसे बोला जो AP है वो लास्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है। यानी जब हम ये AP हमें उल्टे दे रखी है तो हम इसको सीधी बनाएंगे, रिवर्स कर देंगे। उसने बोला कि लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी ये लास्ट टर्म से स्टार्ट है, रिवर्स करेंगे तभी हमारी ये आंसर आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, हमसे बोला A20 की वैल्यू हमें बतानी है, इस पर लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। हमें बोला कि AP है, उसका लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है 3, 8, 13 कॉमा डैश 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 253। तो AP घुमा देंगे, AP हमारी बनेगी अब ये 253। देखेंगे गैप कितना चल रहा है, 8 माइनस 3 तो 5 का गैप चल रहा है, तो इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो 248, ऐसी डैश डैश कितना चल रहा है हमारा 3, 8, 13। तो ये AP हमारी बनी। अब हमें A20 निकालना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से AP है, यानी जो ये है ये हमारा लास्ट टर्म है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो रिवर्स करके ये हमने जो हमारी AP चाहिए थी हमारी, वो हमें मिल गई। तो कितना A की वैल्यू कितनी है 253, D कितना 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे। D इक्वल टू कितना A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू कितना 248 माइनस का कितना 253 इक्वल टू -5। और AN की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब हमारा A और D मिल गया, यहीं से हम A20 निकाल देंगे। तो A20 इक्वल टू कितना A प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना D, तो A20 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 253 प्लस ये कितना हमारा 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू माइनस का 5। तो A20 इक्वल टू कितना 253 प्लस 20 माइनस 1 तो 19 इंटू कितना माइनस का 5। तो A20 इक्वल टू 253 माइनस, क्योंकि माइनस इंटू और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा, ये बना हमारा कितना माइनस का 95 इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो A20 13 में, तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44, find the first 3 term of the AP। क्वेश्चन है 4th और 8th टर्म का जो सम है, सम मतलब प्लस, वो 24 के इक्वल है, और 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है उनका जो प्लस करके वो 44 के इक्वल है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं इसका यूज़ करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को बनाते। बोला A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, और दूसरी कंडीशन में हमसे उसने बोला A6 प्लस का कितना A10 इक्वल टू कितना 44। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म बताने क्या होंगे। तो सॉल्व करते हैं। A4 की वैल्यू रख देते हैं A4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू कितना D प्लस A8 निकालते हैं तो कितना A प्लस 8 माइनस 1 इंटू कितना D, AN वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू कितना 24। दूसरा निकालते हैं A6 कितना A प्लस 6 माइनस 1 इंटू कितना D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना D इक्वल टू कितना 44। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये कितना A प्लस 4 माइनस 1 तो कितना 3 D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 तो कितना 7 D इक्वल टू कितना 24। प्लस कर लेते हैं A और A कितना 2A प्लस 3 और 7 कितना 10 D इक्वल टू कितना 24। ये क्वेश्चन 1। दूसरी सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हमारा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू कितना 44। A और A कितना 2A प्लस का कितना 14 D इक्वल टू कितना 44।
अब दोनों में सबसे पहले यहाँ 2 कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 बाहर निकाला, यहाँ से 2 निकाला तो a, प्लस यहाँ से निकाला तो कितना 5d, और यहाँ से भी निकाल लेते हैं तो 2 इंटू कितना 12, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। इसी तरह से इधर से निकाल लेते हैं, 2 निकाला तो कितना a प्लस 7d इक्वल टू कितना 2 इंटू 22, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी a प्लस 5d इक्वल टू कितना 12, और यहाँ से इक्वेशन कितनी बनी a प्लस 7d इक्वल टू कितना 22। अब इन दो इक्वेशन का यूज़ करके हम a और d निकालेंगे, वहाँ से हम फर्स्ट 3 टर्म जो हमसे पूछे वो हम निकाल सकते हैं। तो कितना रख देता हूँ मैं, कितना a प्लस 7d इक्वल टू कितना 20। हमारा इक्वेशन दोनों माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस के 7 में से 5 गया तो कितना माइनस का 2, d इक्वल टू कितना -22 में से प्लस का 12 गया तो कितना माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू कितना 10/2 कैंसिल हो गया, कितना मिला 5। इसी तरह से यहाँ निकालते हैं, d हमें मिल गया 5। अब इस d को पहले या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। इसमें रख देता हूँ तो a प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना 22, तो a प्लस 7 5 का 35 इक्वल टू कितना 22, तो a इक्वल टू कितना 22 माइनस का कितना 35, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली 30 माइनस का 13। तो a और d मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट 3 टर्म पूछे यानी a मिल गया, हम a2 निकालते हैं। a2 इक्वल टू कितना a प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना d, तो a2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी -13, 2 माइनस 1 तो 1 प्लस का कितना d की वैल्यू कितनी 5, तो a2 इक्वल टू 13 में से 5 गया तो कितना मिला माइनस का 8। अब हम निकालते हैं a3 निकालने के लिए कितना a प्लस 3 माइनस 1 इंटू कितना d, a3 की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, a की वैल्यू कितनी माइनस का 13 प्लस का 3 माइनस 1 तो 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो a3 इक्वल टू कितना माइनस का 13 प्लस का 10, तो a3 इक्वल टू कितना माइनस का 3। तो फर्स्ट 3 टर्म उसने पूछे हमसे, वो हमने निकाल दिए। तो पहला टर्म कितना आया था हमारा माइनस का 13, दूसरा टर्म आया हमारा माइनस का 8, तीसरा टर्म आया माइनस का 3, ऐसे डैश 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 चलता जा रहा है। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने वर्क करना स्टार्ट किया था 1995 में, जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो 5,000 थी और उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। तो ऐसे करते करते उसकी सैलरी 7,000 हो गई। तो ये 7,000 कब हुई, कौन से ईयर में हुई, हमें बतानी है। यानी जब भी हमसे हाउ मैनी की बात कर रहा है, कुछ भी पूछता है कितने में, कब, कितने में, कौन सा टर्म की बात करता है, तो हम एन निकालते हैं। वैसे भी हमें दिख रहा है सबसे पहला नंबर स्टार्ट हुआ तो 5,000 से, यानी ए की वैल्यू कितनी 5,000, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, यानी सबका डिफरेंस कितना 200, और लास्ट में वो कह रहा है 7,000 पहुँची, यानी ये हमारा ए एन। सॉल्व करते हैं इसको। स्टार्टिंग में उसको कितना मिल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19, 5,000, और उसका हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले साल उसकी 5,000 थी, दूसरे साल होगी उसकी कितनी 5,200। इसी तरह से फिर 200 रुपये इंक्रीज़ होंगे तो 5,400, ऐसी डैश डैश करते हुए उसकी सैलरी 7,000 हो गई। तो उसने पूछा कि किस साल में ये 7,000 हुई, हमें बताना है। तो ए की वैल्यू कितनी मिली हमें 5,000, डी कितना मिला, सब में 200 चल रहा है, 200 का डिफरेंस 200, और ए एन कितना मिला हमें 7,000। बचा क्या एन, तो एन हमें निकालना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन की वैल्यू कितनी नहीं पता हमें, सॉरी पता है कितनी 7,000, इक्वल टू ए कितना 5,000 प्लस एन हमें नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 200। सो 7,000 प्लस का कितना इक्वल टू कितना 5,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्लस का 200 एन माइनस का 200। सबसे पहले इधर भेज देते हैं, तो 7,000 माइनस का कितना 5,000 इक्वल टू 200 एन माइनस का कितना 200। 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा 2,
1000 इक्वल टू कितना 200 एन माइनस का कितना 200, ये माइनस का 200 इधर आएगा तो प्लस का 200 बन जाएगा, तो 2000 प्लस का कितना 200 इक्वल टू कितना 200 एन, ये कितना 200 220 यानी 2200 इक्वल टू कितना 200 एन, तो एन की वैल्यू कितनी मिली 2200 अपॉन कितना 200, एक जीरो से एक जीरो गया, इससे एक और जीरो गया, ये कितना 11 टाइम, यानी एन इक्वल टू कितना 11, यानी 11th ईयर में 11वें साल में जो उसकी सैलरी थी वो कितनी 7000 हो गई। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक of a year and then increase her weekly saving by 1.75 if in the nth week her weekly saving become 20.75 find n। पहले बोला कि रामकली ने 5 रुपये पहले वीक में सेव करा, उसके बाद वो हर वीक 1.75 रुपये उसमें ऐड कर रही है यानी जोड़ रही है, तो जो nth टर्म है उसका सेविंग करते करते 20.75 हो गया, तो n की वैल्यू में बतानी है। तो सबसे पहला टर्म जो होता है वो होता है a, 1.75 हर वीक ऐड हो रहा, तो डी की वैल्यू कितनी 1.75 और लास्ट में ए एन कितना हमारा 20.75, हमें एन निकालना है। ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू कितना 1.75, ए एन इक्वल टू कितना 20.75, एन हमें चाहिए। लगाते हैं फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 5 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 1.75, तो 20.75 इक्वल टू 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 एन माइनस का 1.75, माइनस का 1.75 इधर लेके आता हूँ, प्लस का बन जाएगा, तो कितना 20.75 प्लस का 1.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन, 0 5 प्लस 20 122 इक्वल टू कितना 5 प्लस 1.75 एन, ये इधर लेके आएंगे तो कितना 22.50 माइनस का 5 इक्वल टू कितना 1.75 एन, माइनस कर लेते हो ये कितना बचा 17.50 इक्वल टू कितना 1.75 एन, डिवाइड कर लेते हो एन इक्वल टू की वैल्यू कितनी 117.5 अपॉन कितना 1.75, यहाँ कितने नंबर से पहले 1 तो नीचे 10 आया, यहाँ कितने नंबर से पहले 2 नंबर से पहले तो 100 आया, ये पूरा कट गया, एक 10 से एक 10 कट गया, तो एन की वैल्यू कितनी 10, यानी 10वें ईयर में जो उसकी सेविंग है वो 20.75 आ गई है, यानी एन की वैल्यू हमें मिली